वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आप ज्यादा जल्दी मत किया करो और ये भी मत सोचो कि इतनी देर क्यों हो रही है। प्रतीक्षा प्रार्थना का प्राण है और जो इंतजार में आनंदित नहीं है, खुश नहीं है, उसके इंतजार में कहीं न कहीं कोई बड़ी कमी है और उसका इंतजार पूरा नहीं होगा। निज धर्म के इस सूत्र को ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहां हर आदमी को अपनी तकलीफ दिखाई पड़ती है, अपना कष्ट दिखता है, अपनी मुश्किलें रह रहकर उसे दिखाई पड़ती हैं। लेकिन बंधुओं, ये जीवन ही एक कष्ट है, इसे ठीक से समझ लो। जो समझ जाता है उसे जीवन कष्ट नहीं लगता और जो नहीं समझता उसके सामने हर बात ही कोई मुसीबत बन जाती है। और कई बार आदमी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है कि उसके लिए अंतिम फैसला लेना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। उसका कारण है कि हर इंसान की अपनी अपनी अलग भावनाएं हैं। दूसरी तरफ ये दुनियादारी भी होती है जिसे निभाने के लिए आदमी को न जाने क्या से क्या करना पड़ता है। कई बार आदमी के जिंदगी में कुछ ऐसी उलझनें, कुछ ऐसी दुविधाएं भी आ जाती हैं जिनके कारण आदमी सही चलता चलता अचानक उलट दिशा में चल पड़ता है। मैं एक बात जानता हूं कि ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया फैसला ज्यादातर गलत होता है। इसलिए थोड़ा इंतजार करना सीखो। मान लिया कि मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये जिंदगी है। आदमी का व्यापार, नौकरी, घर गृहस्थी, तरह तरह की उलझनें और कठिनाइयां आदमी सुबह से शाम तक देखता है। बंधुओं, आप दुख में कभी मत सोचना कि परमात्मा को याद करना है। सुख में जब आप सुखी हो तब आप परमात्मा को याद किया करो। दुख आपके करीब से भी नहीं गुजरेगा। लेकिन यदि हम अपनी मांग को लेकर व्यर्थ में शोर मचाएंगे, शोरगुल करेंगे, तो वह परमात्मा के कानों में नहीं पड़ेगा। परमात्मा आपको भीतर से जानता है। मनुष्य संसार में बाहर ही बाहर चलता रहता है, कभी भीतर जाने का प्रयास नहीं करता। निज धर्म आपके पैरों को संभाल देगा। इसीलिए प्रतिदिन आपको कहता हूं कि एक बार परमात्मा के होठों पर आपका नाम आ जाए, जब तुम खूब पुकारोगे, आप पाओगे कि वह भी आपको पुकारने लगेगा। आप किसी के पीछे, दूसरे के पीछे चलने की कोशिश मत करो। किसी को अपने ढंग से पता है, किसी को अपने ढंग से, लेकिन
आप परमात्मा पर भरोसा करना सीखो। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं होती उसका विश्वास भी थोथा होता है। जब भी उठो उसे 7 बार याद किया करो, क्योंकि परमात्मा सब जानता है। आदमी कितनी भी शिकायतें कर ले, गिले शिकवे कर ले, परमात्मा को सब पता है। ये लोभ जो है ये शिकायतें करवाता है। आदमी की प्रार्थनाओं में भी कहीं न कहीं लोभ होता है, उल्लास नहीं होता। रोज करते हैं, रोज सोचते हैं, एक दिन बीत जाता है फिर लोग कर लेते हैं। बंधुओं, आप प्रतिदिन सुनते हो, मैं आपको एक ऐसा प्रार्थना का शस्त्र सौंप रहा हूं जिसे धीरे धीरे आप मुझसे हथिया ही लोगे। ये आपके पास चला जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ती है। जब आपने शुरुआत कर दी है तो ये समझिए वृक्ष के पत्ते हिलने शुरू हो गए हैं। आज गला ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी बहन भाई इंतजार करते हैं, इसलिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। मैं कहता हूं, आप एक बार खुद के भीतर, खुद के समक्ष मत झुको किसी के आगे। खुद अपने भीतर झुकना सीख जाओ। वृक्ष के जब फल लगते हैं तो वृक्ष अपनी टहनियों को झुका देता है। भूल जाओ धरती पर क्या है, बस उस परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ जो आपके भीतर निवास करता है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष पुरुषोत्तम मास की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही गणेश जी का नाम लेकर के धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास लेना और 9 बार ताली बजाना। उन्हीं हाथों को फिर अपने सिर पर फेर लेना। सूर्य देव और तुलसी माता को जल अर्पित करना। गणेश जी को लड्डू या गुड़ से भोग लगाना। आज अधिक मास का अंतिम बुधवार है, इसलिए थोड़ा आटा या चावल का दान करना और शाम के समय गणेश जी के समक्ष एक दीपक जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 अक्टूबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन में आज किसी बात को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। व्यापार में हालांकि व्यस्तता का दिन है। स्वास्थ्य पक्ष लगभग ठीक रहेगा और यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। वृषभ, कारोबार के लिए आज दिन भाग्यशाली है। नौकरी पेशा लोगों को भी कोई फायदा मिलेगा। किसी नए काम का रास्ता खुलेगा, लेकिन कोई बात मन को परेशान करेगी, से ठीक रहेगी। मिथुन, आज लेन देन से जुड़ा कोई काम हल होता हुआ दिखाई देगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी कोई कठिनाई आ सकती है और आज कोई नया संबंध जुड़ेगा। करक, कार्य क्षेत्र से लाभ ठीक होगा। पुराने किसी काम में सफलता का योग है। सेहत पक्ष सामान्य है। घर में, परिवार में कोई नया खर्च हो सकता है। थोड़ी बहुत किसी के साथ कहा सुनी भी हो सकती है। सिंह, आमदन का कोई नया जरिया मिल सकता है। कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। यात्रा की योजना बनेगी और कोई बेवजह की चिंता मन को परेशान करेगी। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी करीबी का काम आपके अपने किसी काम को प्रभावित कर सकता है। थोड़ा सचेत रहें और कुछ नया करने का मन बनेगा। तुला,
आज कोई विशेष सहयोग मिल सकता है। संतान संबंधी काम में सफलता के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है, लेकिन लेन देन के कामों में आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक, किसी के प्रति आपका लगाव झुकाव बढ़ सकता है। संतान से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। आज कोई पुराना काम भी बन सकता है और कोई अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। धनु, आज किसी नए क्षेत्र में आपको कोई नई दिशा से फायदा होने का योग है। बिगड़े काम में भी सुधार के संकेत हैं। कारोबारी सितारे सामान्य रहेंगे। नए काम में तरक्की होगी। खान पान के प्रति सचेत रहें। मकर, गृहस्थ में समय उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कुछ नए संपर्क बनेंगे। लेन देन की समस्या का हल निकलेगा, लेकिन भविष्य को लेकर आपके मन में कोई नया सवाल पैदा होगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में काम को लेकर थोड़ी दुविधा रहेगी। हालांकि कारोबारी सितारे सामान्य हैं। कुछ परिचित लोगों की बातें आपके मन को भी घेरेंगी, लेकिन आज किसी नए काम में आपको सहयोग मिलेगा। मीन, बीते समय की कोई बात मन को घेरेगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम बनेगा। सेहत पक्ष सामान्य है। संतान से सुख मिलेगा और दोपहर बाद कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।